पेज नंबर 518 पे आ जाए। मजीद हमने इस पेज में ये पढ़ना है कि जो अगली गाड़ी के दरमियान हमने फासला रखना है वो किसके मुताबिक हम रखेंगे, इसके मतलब हमने पढ़ना है। पहला सवाल कह रहा है इल कंदो यानी एक ड्राइवर है देवे ज़रूरी है वालू तारे अंदाज़ा लगाए ला distanza di sicurezza क्या फासले का आंख के भी सुरा बासे बोलते बेस बुनियाद दर वेलोसिटी जो स्पीड होती है del veicolo गाड़ी की दा क्वी इन अला की जब आप गाड़ी चलाते हैं जो आपकी गाड़ी की स्पीड होती है उसका क्या करना आपने अंदाज़ा रखना है। ज़ाहिर सी बात है अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी तो आपका फासला मेंटेन नहीं होगा। तो जितनी आप गाड़ी की स्पीड अच्छी मेंटेन होगी उसके मुताबिक आपका फासला भी अच्छा होगा। तो लिहाजा आप गाड़ी चला रहे हैं उसमें जो स्पीड की बेस होती है बुनियाद होती है गाड़ी की उसके मुताबिक आपका फासला होगा। सही वालु तालिब है हिसाब लगाना अंदाज़ा लगाना सब लिखें। और आगे लफ्ज़ है बात से बोलते हैं बेस बुनियाद और वेलोसिटी बोलते हैं स्पीड और गिवीदा मीन गाड़ी चलाना। गिवीदा लिखना है गाड़ी चलाना। सवाल नंबर सेकंड का कंदो ड्राइवर देवे ज़रूरी है कौम ज़रातों कौम ज़रा का मतलब के मुताबिक होना चाहिए ला distanza सिक्योर से हिफाजी फासला आंख के भी इन बात से बेस किया है आला प्रोप्रिया प्रोटेंसा प्रोप्रिया बोलते हैं अपनी प्रोटेंसा का मतलब है तैयार रहना देर फ्रेश बोलते हैं जहनी तौर पर। क्या जब बंदा अपने आप पर जहनी तौर पर तैयार है उस बेस पर भी आपका हिफाजी फासला उसके मुताबिक होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं तो हिफाजी फासला भी उससे बुनियाद पर अच्छा होगा। प्रोप्रिया पोटेंसा दी रेफिलेस लिख लें जहनी तौर पर तैयार रहना। सवाल में थर्ड करा इल वलोरे della distanza di sicurezza का फासी फासला देवे ऐसे ज़रूरी है। स्टेबिलिटी करा स्टेबल होना चाहिए मजबूत होना चाहिए। आंख के अनबाज से बेस किया alla condizione del traffico ज़ाहिर सी बात है जो ट्रैफिक की कंडीशन है उसके मुताबिक आपका फासी फासला भी स्टेबल होना चाहिए यानी कि मजबूत होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जब ट्रैफिक का रश ज़्यादा होता है तो हम फासी फासला अगली गाड़ी के दरमियान बढ़ा लेते हैं। तो लिहाजा ट्रैफिक की कंडीशन है बेस है उसके मुताबिक भी आपका फासी फासला स्टेबल होना चाहिए यानी कि मजबूत होना चाहिए। Solemn forge il valore della distanza di sicurezza क्या ये फासला होना चाहिए deve essere stabile देखिए स्टेबल होना चाहिए anche in base andamento जब आप रवाना होते हैं प्लानो altre metrico della strada क्या रोड पर जो कानून बनाने वाले अदारे हैं उसके मुताबिक जब आप रवाना होते हैं तो आपने उसके मुताबिक भी आपका फासला स्टेबल होना चाहिए मजबूत होना चाहिए यानी कि कायम होना चाहिए। अच्छा कानून बनाने वाले अदारे किसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। एक आपको साइन बोर्ड मिलेगा दो गाड़ियों का निशान होगा जो वहां पर लिखा होगा 70 मीटर या 60 मीटर या 50 मीटर सुर्ख गोलदारे के अंदर। उसका मेन मतलब ये होता है कि हाँ जी यहाँ पर हमें इंडिकेट कर रहा है कि 70 मीटर से आपने कम फासला नहीं रखना अगली गाड़ी के दरमियान आप 70 या 70 से ऊपर रख सकते हैं 70 मीटर। तो इस तरह कानून बनाने वाले अदारे होते हैं उसके मुताबिक आपका फासला भी स्टेबल होना चाहिए। अगर आपको साइन बोर्ड मिलता है कानून बनाने वाले अदारे सिग्नल लगाते हैं हाँ जी इतना फासला
आपका कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो आपने उसके मुताबिक भी फासी फासला आपने स्टेबल करना है, मजबूत करना है। आंदा में तो लिखा रवाना होना, सब लिखें। ये चीज़ें ज़रूरी है समझना है। फासी फास के मुतल का पीछे मैंने पढ़ाया था, उसके मुतल का भी, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें भी आपने गौर करना है, ऑब्जर्व लाजमी करना है। आंदा में तो रवाना होना। प्लानो altimetrico della strada लिखें, रोड पर बनाने वाले कानून। Salm 5 era il valore della distanza di sicurezza, deve essere giusto, stabilità che stable होना चाहिए। Anche B in base beschia alla condizione atmosferiche। एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर यानी कि मौसम। कह रहे हैं मौसमी कंडीशन के मुताबिक या आपका फासी फासला स्टेबल होना चाहिए, यानी कि मजबूत होना चाहिए। एग्जांपल, जैसे बारिश हो रही है जी, फासी फासला अगली गाड़ी के दरमियान बढ़ा ले क्योंकि गाड़ी स्लिप करती है। बर्फ पड़ी हुई है, फासी फासला बढ़ा ले, तो लिहाजा इस तरह की जो कंडीशन होती है, जैसे धुंध पड़ी हुई है, तो इस तरह कंडीशन, मौसमी कंडीशन में आपने क्या करना है, फासी फासला आपका स्टेबल होना चाहिए, यानी कि मजबूत होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक के लिख लें, मौसम, सब लिखें। Solemn says che il valore della distanza di sicurezza che फासी फासला होना चाहिए, deve essere stabile, che stable होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। anche B in base base क्या है, tipo dei veicoli, क्या जिस टाइप की गाड़ी है, दा qui alla guida, अगर जिस टाइप की गाड़ी है उसके मुताबिक आप गाड़ी चला रहे हैं, जाहिर सी बात है। गाड़ी आपकी अच्छी है तो फासी फासला भी अच्छा होगा, स्टेबल होगा। गाड़ी आपकी अगर आप देखते हैं जी, हाँ जी गाड़ी ख़राब है, बड़ा मसला बना हुआ है, या गाड़ी लो क्वालिटी की है, जिस टाइप की गाड़ी है, तो इसके मुताबिक फासला आपका स्टेबल होगा। तो लिहाजा जिस टाइप की गाड़ी चला रहे हैं उसके बिहाफ पे आप फासी फासला स्टेबल कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। टीप को बोलते हैं टाइप, किस्म। Sono sempre il valore della distanza di sicurezza, क्या फासी फासला होना चाहिए, deve essere ज़रूरी है, stabilità का स्टेबल होना चाहिए। anche bien base बेस क्या है, allo stato di efficienza का जो कारकर्दगी होती है del veicolo गाड़ी की, जैसे मैंने पीछे बताया भी, अगर गाड़ी की कारकर्दगी अच्छी है तो फासी फासला भी स्टेबल होगा, गाड़ी की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो फासी फासला भी आपका ख़राब होगा। तो लिहाजा जो गाड़ी की कारकर्दगी है उसके मुताबिक भी फासी फासला आपका स्टेबल होना चाहिए। एफिशिएंसी लिखें, कारकर्दगी। सवाल में एड का il valore della distanza di sicurezza, क्या फासी फासला स्टेबल होना चाहिए, deve essere stabile, क्या स्टेबल होना चाहिए। anche in base के बेस क्या, entità del carico, क्या जो लोड है उसकी मकदार, entità बोलते हैं मकदार, क्या जो लोड है उसकी मकदार के मुताबिक भी आपका फासी फासला स्टेबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख लें, entità लिख लें, मकदार लिखें, क्वांटिटी मकदार है, entità बोलते हैं मकदार को, कार्य को बोलते हैं लोड, कार्य का मीन लोड है। Solemn 9 crea il valore della distanza di sicurezza che फासी फासला deve essere giusto, stabilità का स्टेबल होना चाहिए। anche il base tipo di alimentazione, alimentazione बोलते हैं खुराक, del motore इंजन की, अगर जिस इंजन की खुराक है उसके मुताबिक फासी फासला स्टेबल होना चाहिए, गलत है। फॉर एग्जांपल, हाँ जी गाड़ी आपकी पेट्रोल पे जा रही है, पेट्रोल पे है या डीजल पे है या जीपीएल पे है,
कह रहा है जिस तरह गाड़ी की खुराक होगी, जिस टाइप की खुराक होगी उसके मुताबिक फासला फासला स्टेबल होगा। गलत है, खुराक पर डिपेंड नहीं करता। फासला फासला जो स्टेबल होगा, मजबूत होगा, वो गाड़ी की मोटर की खुराक पर डिपेंड नहीं करेगा। आलिमेंटेसियन लिख लें, खुराक। खुराक लिख के आगे लिख लें पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह। Petrol, diesel, gás. Solamente il valore della distanza di sicurezza deve essere ज़रूरी है, stabilità stable होना चाहिए, anche in base beschia alla cilindrata del veicolo। cilindrata बोलते हैं पावर, del veicolo गाड़ी। अच्छा, गाड़ी की पावर कैसे बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं हाँ जी गाड़ी कितनी है, 1200 सीसी है, 2000 सीसी है, 2500 सीसी है, ठीक है। क्या जिस तरह गाड़ी की पावर है उसके मुताबिक स्टेबल होना चाहिए, गलत है। ऐसे थोड़ा होता है हाँ जी 2000 सीसी है जी, फासी फासला अच्छा होगा जी, स्टेबल होगा। 1200 सीसी है जी, फासी फासला स्टेबल नहीं होगा, गलत है। गाड़ी की चिलिंद्राता पावर पर नहीं होगा, फाल्स हो गया। चिलिंद्राता लिखे पावर। Sağlam allem il valore della distanza di sicurezza deve essere ज़रूरी है, stabilità स्टेबल होना चाहिए। anche il base della potenza alla potenza, potenza बोलते हैं पोटेंशियल ताकत, del motore इंजन की ताकत। अच्छा, एक होती है गाड़ी की ताकत, एक होती है इंजन की ताकत। जैसे इंजन की ताकत हम बोलते हैं 70 किलोवाट है, 80 किलोवाट है, 100 किलोवाट है, ये इस इंजन की ताकत है। क्या इंजन की ताकत के जो उसकी बेस है उसके मुताबिक फासले फासला स्टेबल होता है, ज़रूरी है, गलत है। ना तो इंजन की ताकत है और ना ही गाड़ी की ताकत, फास्ट हो गया। पोटेंशियल, पोटेंशियल ताकत। Solver 12 che era il valore della distanza di sicurezza deve essere ज़रूरी है, stabilito che stable होना चाहिए, anche B in base base cap ampiezza della carreggiata। अगर ampiezza della carreggiata बोलते हैं सड़क की चौड़ाई। क्या सड़क की जो चौड़ाई है उसके मुताबिक फास्ट फास्ट स्टेबल होना चाहिए, गलत है। हमने सड़क की चौड़ाई थोड़ी देखनी होती है हाँ जी इतनी सड़क खुली है तो फास्ट फासला स्टेबल होगा, फाल्स हो गया। ampiezza लिख लें, खुला, वसी। carreggiata बोलते हैं सड़क को, हाँ? Sağlam लास्ट करें कि il cambio driver deve ज़रूरी stabilire क्या स्टेबल होना चाहिए, il valore della distanza di sicurezza क्या फासी फासला, anche b in base base क्या है alla larghezza चौड़ाई del veicolo गाड़ी की। क्या जिस तरह गाड़ी की चौड़ाई है उसके मुताबिक आपका फासी फासला स्टेबल होना चाहिए, दाकवी अला विदा, और जिस तरह आप गाड़ी चला रहे हैं, गलत है। यहाँ पर से बात है कि गाड़ी की चौड़ाई के मुताबिक हमने गाड़ी की चौड़ाई थोड़ी देखनी होती है हाँ जी गाड़ी की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो फासी फासला भी मजबूत होगा। हमने कंडीशन देखनी होती है ना कि गाड़ी की चौड़ाई। लार्गेजा del vicolo लिखें, गाड़ी की चौड़ाई सब लिखें। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा distanza di sicurezza deve essere ज़रूरी, aumentata आपने बढ़ा लेना है। quando il veicolo जब गाड़ी के परिचय आपसे आगे वाली गाड़ी ट्रांसपोर्ट तो लेकर जा रहे हैं उन कार्य को लोड स्पोर्जेंट फैला हुआ है,
पोको स्टाबिले, काम मजबूत। अगर आप जा रहे हैं, आपसे आगे वाली गाड़ी है, अगर वो सामान लेकर जा रहा है और अगर उसका सामान फैला हुआ है और मजबूत भी नहीं है, तो फिर क्या करना है, आपने अगली गाड़ी के दरमियान फासला बढ़ा लेना है। ट्रांसपोर्ट लेकिन लेकर जाना। पर जैन मीन फैला होना। पोको स्टाबिले है, काम मजबूत है। Salvo second che la distanza di sicurezza deve essere जरूरी थी, almeno कम से कम 100 मीटर क्या 100 मीटर आपने रखना है। काज वजह क्या है दी फोर तो पी हो जाए क्या ज्यादा बारिश में, गलत है। ये नहीं कि हाँ जी बारिश ज्यादा हो रही है 100 मीटर से कम फासला नहीं रख सकते, कम से कम 100 होना चाहिए, गलत है। आप 100 से कम भी रख सकते हैं लेकिन कंडीशन देखनी है सिर्फ। almeno है कम से कम। फोर्थ पियोजा लिखें ज्यादा बारिश है। फोर्थ बोलते हैं ज्यादा, पियोजा मीन बारिश है। So, allora third che è la distanza di sicurezza può essere हो सकता है diminuto, अगर आप कम कर सकते हैं नला गैलेरिया सुरंग के अंदर। कभी भी हमने फासला अगली गाड़ी के दरमियान कम नहीं करना, कम करेंगे तो टक्कर लग सकती है अगली गाड़ी के दरमियान। तो जब भी आप किसी भी कंडीशन में जा रहे हैं तो फासला या ज़्यादा कर सकते हैं या कम से कम बराबर होना चाहिए अपनी जहनी कंडीशन के मुताबिक। यहाँ बस बात की कम करना गलत है, डिमिन्यूट कम करना। गैलेरिया बोलते हैं सुरंग को। सॉल्व 4 और 5 में गेस्ट आ गए, यहाँ मुझे बताएंगे। हाँ जी, शान जरा बताना क्या गेस्ट है। 4 और 5 में गेस्ट है। Improvi- लफ्ज है diminuire la improvisa, distanza di sicurezza, दूसरी लाइन में स्टार्ट में। ये सारे सवाल फाल्स होंगे, पूरी बुक पर नोट कर लें, सब लिखें। diminuire la distanza di sicurezza लिखें। ये सारे सवाल फाल्स होंगे पूरी बुक में। फाल्स मीन गलत है। फोर में भी आ गया गैस और 5 में भी आ गया डिमिन्यूरे ला डिस्टेंस दी सिक्योर। ये सारे सवाल क्या होंगे, फाल्स होंगे पूरी बुक में। इसका मतलब है कि आपने फासला कम रखना है, कम नहीं रखना होता, हमने बढ़ाना होता है। डिमिन्यूरे मीन कम है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। 520 पेज पे आए सारे। इस पेज में हमने नहीं पढ़ना है कौन सी ऐसी चीज़ है जो फासले पर असर अंदाज करेगी, इसके मतलब हमने पढ़ना है।
क्रसवाला डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन के फासले के ऊपर इन्फ्लुएंस का असरअंदाज करेगा। कौन सी चीज़ असरअंदाज करेगी? ला कॉन्सेंट्रेशन जो तवज्जो होती है दल कंद यानी ड्राइवर की, जाहिर सी बात है जो ड्राइवर की तवज्जो ये फासले पर असरअंदाज करती है। जैसे कि अगर आपकी तवज्जो अच्छी है तो अगली गाड़ी के दरमियान फासला भी अच्छा होगा। अगर आपकी तवज्जो अच्छी नहीं है तो फासला आपका अच्छा नहीं होगा। एक्सीडेंट होने के खदशात ज़्यादा होते हैं, टक्कर लगने के खदशात ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा जो आपकी तवज्जो है फासले पर असरअंदाज करेगी। इन्फ्लुएंस असरअंदाज करना। concentración तवज्जो। सालम सेकंड का रसला distanza di sicurezza che फासला इसके ऊपर इन्फ्लुएंस का असरअंदाज करते हैं। La velocità स्पीड आक्वी सी वियाज, जब आप स्पीड के लिहाज से सफ़र कर रहे हैं वो फासले पर असरअंदाज करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो फासला आपका अच्छा नहीं होगा। स्पीड आपकी मेंटेन है यानी मेंटेन से क्या मतलब बरकरार है तो फासला भी अच्छा होगा। तो लिहाजा फासले के ऊपर जो स्पीड है वो लाजमी असरअंदाज करती है। वेलोसिटी है स्पीड। Solo un third grado sulla distanza di sicurezza इन्फ्लुएंस का फासले पर असरअंदाज करेगा। एलकार के जो लोड लेकर जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट तो लेकर जाना दल व्हीकल गाड़ी करे, जाहिर सी बात है गाड़ी के ऊपर आप जो लोड लेकर जा रहे हैं ये फासले पर असरअंदाज करता है। आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में लोड ज़्यादा होना तो अगली गाड़ी के दरमियान फासला अच्छा नहीं होता। लोड ज़्यादा है, ऊंचा है, तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो लिहाजा जो अगर आप लोड लेकर जा रहे हैं तो फासले के ऊपर असरअंदाज करेगा। आपका अगली गाड़ी के दरमियान फासला अच्छा नहीं होगा अगर लोड ज़्यादा होगा। कार्य को बोलते हैं लोड और ट्रांसपोर्ट लेकिन लेकर जाना। Salen fuori sulla distanza di sicurezza influenza con che असरअंदाज करता है aderenza जो गिरफ्त होती है ली कंडीशन del pneumatici, क्या जो टायर की गिरफ्त होती है वह फासले पर असरअंदाज करेगा। ऐसे होता है टायर अच्छी हैं, क्वालिटी अच्छी है, नए टायर हैं तो आपका फासला अगली गाड़ी के दरमियान अच्छा होगा। टायर की गिरफ्त अच्छी नहीं है, टायर घिसे हुए हैं तो अगली गाड़ी के दरमियान आप फासला अच्छे तरीके से नहीं रख पाएंगे। तो लिहाजा फासला जो टायरों की गिरफ्त है ये फासले के ऊपर असरअंदाज करेगा। मैंने यहाँ पर लिख रहे हैं aderenza का गिरफ्त। सालन 5 का sulla distanza di sicurezza इन्फ्लुएंस का ऐसा अंदाज करता है एफिशिएंसी जो कारकर्दगी है del freno di servizio का जो नॉर्मल ब्रेक नहीं होती गाड़ी की ये फासले पर असरअंदाज करती है, अच्छी है। ऐसे ही है जैसे कि गाड़ी की ब्रेकें अच्छी हैं तो फासला भी अच्छा होगा, ब्रेकें खराब में तो फासले पर असरअंदाज करता है। तो लिहाजा जो ब्रेकिंग की कारकर्दगी है ये फासले पर असरअंदाज करेगा। सही कह रहे हैं। एफिशिएंसी लिखने कारकर्दगी। आपको क्या मतलब? सवाल नंबर 5 है। असल ए ऐसे ए है। म्यूट कर दे। सवाल नंबर 6 कह रहे sulla distanza di sicurezza क्या फासले के ऊपर इन्फ्लेशन अंदाज करता है नंबरों जो तादाद होती हैं दी कुर्सिया दला स्त्राद का रोड पर जो ट्रैक की तादाद है ये फासले पर असर अंदाज करेगा। गलत है। ट्रैक चाहे कम है चाहे ज़्यादा है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता फासले पे। तो लिहाजा हमें कह रहे हैं फासले पर असर अंदाज करेगा जो ट्रैकों की तादाद है। गलत हो गया।
सवाल नंबर 7 कह रहा है कि sulla distanza di sicurezza influisce का असरअंदाज करते हैं। La diminuisce कम होना, dimensione बोलते हैं साइज del veicolo गाड़ी का, के परचेज आपसे आगे वाली गाड़ी, अगर आपसे जो आगे वाली गाड़ी है उसका जो साइज है ये फासले पर असरअंदाज करता है। गलत है, हमने साइज थोड़ा देखना होता है, अगली गाड़ी का साइज बड़ा है छोटा है, हमने तो कंडीशन के मुताबिक हमने फासले रखना होता है अगली गाड़ी के दरमियान। डिमेंशनल साइज, डायमेंशन साइज को बोलते हैं। व्हीकल के परचेज आपसे पहले वाली गाड़ी यानी आगे वाली गाड़ी लिख लें। पहले वाली गाड़ी, व्हीकल के परचेज पहले वाली यानी कि आपसे आगे वाली गाड़ी है। Salem 8 gradi sulla distanza di sicurezza influisce la andaz करता है numero di marce della cambio di velocità। numero बोलते हैं तादाद, marce del cambio di velocità बोलते हैं गियर। फिर जो गियर की तादाद है ये फासले पर असर अंदाज करती है। गलत है, अगर गाड़ी के गियर 4 या 5 हैं क्या ये फासले पर असर अंदाज करेंगे? तादाद पर कोई असर अंदाज नहीं करता है। फाल्स हो गया। marce del cambio di velocità लिखें गियर, इसका मुकम्मल लिख लें गियर है। Solemn Niagara sulla distanza di sicurezza influisce से अंदाज करता है il numero तादाद रोते del veicolo, अगर गाड़ी के टायरों की तादाद ये फासले पर असर अंदाज करता है। गलत है, ये नहीं अगर 6 टायर हैं या 4 टायर हैं या 2 टायर हैं ये फासले पर असर अंदाज करता है, ऐसे नहीं होता। रोते लिखें टायर। Solemn Niagara sulla distanza di sicurezza da mantenere बरकरार रखना है dal veicoli के परचेज कर आपसे आगे वाली गाड़ी उसके दरमियान फासला हम मेंटेन रखेंगे। इन्फ्लेशन का असर करता है tipo di servo stesso, क्या जिस टाइप का पावर स्टीयरिंग होता है उतलिजात जो इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट, पावर स्टीयरिंग जिस टाइप का आप इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक फासले पर असर अंदाज करता है आपसे आगे वाली गाड़ी के दरमियान। गलत है, पावर स्टीयरिंग का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। सेर्वो स्टेयर्स पावर स्टीयरिंग है। उतलिजात में इस्तेमाल करना। नेक्स्ट पेज पे आज उतलिजात इस्तेमाल करना। इस पेज में गैस है, जैसे मैंने पीछे गैस लिखाया था। किलोमीटर वाला हमने सिफर हटाना है, जैसे 30 है स्टार्ट पे आया, पहली लाइन के लास्ट पे 30 लफ्ज है। किलोमीटर वाला हमने देखना है, इसका हमने सिफर हटाना है। 3 है, 3 को हमने सेपरेट हमेशा 3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? 3 से। तो लास्ट पे जो फिगर है 9 है, इसमें अराउंड पाउडर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, नीचे भी 9 है। 3 से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक। अब 30 का हम सिफर हटाएंगे, 3 बचेगा, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई किया, ज़रब दिया तो 9 आ गया, नीचे भी 9 है, तो ये सवाल दुरुस्त हो गया। सवाल नंबर सेकंड में 50 का हमने सिफर हटाया, 5 बचा, 5 को हमने सैंपरे हमेशा 3 से ज़रब दी, 15, नीचे 14, एक का फर्क है, 3 से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया। सवाल नंबर थर्ड में 100 आया, 100 का हम सिफर हटा दिया, पीछे भैया 10, 10 को 3 से हमने ज़रब दी, 30, नीचे 28 है, 2 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं, ये भी सवाल है दुरुस्त हो गया।
सवाल नंबर 4 का हमने 150 के सिफर हटाया, पीछे बचा 15, 15 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 45, नीचे 42 है, 3 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया। सवाल नंबर 5 का 130 का हमने सिफर हटाया 13, 13 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 39 जरब दिया, नीचे 36 है, 3 का फर्क है, ज्यादा फर्क है, ये भी सवाल दुरुस्त होगा। 3 से ज्यादा फर्क नहीं होना है, 3 तक ठीक है, काम चलेगा। सवाल में 6 का हम 30 का सिफर हटाया 3, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 9, नीचे 2 है, 7 का फर्क है, ये सवाल फाल्स हो गया। 3 से ज्यादा फर्क होगा तो सवाल फाल्स होगा, तो लिहाजा इसमें 7 का फर्क है, ये सवाल फाल्स हो गया। सवाल में 7 का हमने 50 का सिफर हटाया, किलोमीटर वाला हम देखना है, किलोमीटर वाला सिफर हटाया 3, 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 15, नीचे 5 है, तो 10 का फर्क है, ये भी सवाल फाल्स हो गया। सवाल नंबर 8 का 100 का हम सिफर हटाया 10 बचा, 10 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 30, नीचे 15 है, 15 का डिफरेंट है, काफी फर्क है, ये भी सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 9 का 130 का हम सिफर हटाया, पीछे पे 13, 13 को हमने 3 से ज़रब दी 39 आएगा, नीचे 20 है, 19 का फर्क है, ये भी सवाल फाल्स हो गया। सवाल नंबर 10 का हमने 150 का सिफर हटाया, पीछे बचा 15, 15 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 45 आया, और नीचे 25 है, 20 का फर्क है, ये भी सवाल है फाल्स हो गया। नेक्स्ट पेज पे आए सर। अब इस पेज में हमने पढ़ना है को जो ड्राइवर की तवज्जो है, ठीक है, इससे क्या हो सकता है, तवज्जो का हटना, तो इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो लिहाजा इसका मुतलका इससे पेज में हमने पढ़ना। क्या la distrazione del conducente का ड्राइवर की तवज्जो का हटना वो ऐसे हो सकता है काउजा वजह के इन चीजें, लेकिन एक्सीडेंट की वजह बन सकती है, जाहिर सी बात है, थोड़ी सी ड्राइवर तवज्जो हटाएगा आगे पीछे करेगा तो इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। distrazione del conducente देखें, ड्राइवर की तवज्जो का हटना, काउजा बोलते हैं वजह, और इंसिडेंट एक्सीडेंट, नोट कर लो। काउजा वजह इंसिडेंट एक्सीडेंट। सवाल सेकंड वाला distrazione del conducente ड्राइवर की तवज्जो का हटना तो ऐसा हो सकता है, काउजा वजह क्या है, attenzione del cellulare, क्या मोबाइल का इस्तेमाल करेगा ड्राइवर तो इससे क्या हो सकता है, ड्राइवर की तवज्जो हट सकती है। जाहिर सी बात है, आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे इससे क्या हो सकता है, ड्राइवर की तवज्जो हट सकती है। attenzione del cellulare में attenzione इस्तेमाल करना लिखें। सेलुलर बोलते हैं मोबाइल को, सेलुलारे मोबाइल। सवाल थर्ड करें कि ला डिस्ट्रक्शन del conducente क्या ड्राइवर की तवज्जो हट सकती है, तो ऐसा हो सकता है, काउजाता वजह क्या है, अचेंसियों दी una di सिगरेट, सिगरेट बोलते हैं सिगरेट, क्या सिगरेट के इस्तेमाल से भी ड्राइवर की तवज्जो क्या हो सकता है, हट सकती है, ठीक है। सिगरेटा बोलते हैं सिगरेट को। सवाल में फॉर ला डिस्ट्रक्शन del conducente तो ऐसा हो सकता है, काउजा वजह क्या है, दल रीचेर का अगर आप देखते हैं तलाश करते हैं, दल कमांडो कमांड करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए, दल राडियो अगर आप रेडियो देखते हैं उससे कमांड करते हैं, और ये आलतरी अपारेख या कोई और चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्या गाड़ी के अंदर जो अगर आप रेडियो का इस्तेमाल करेंगे उससे, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें गाड़ी के अंदर अगर इसके इस्तेमाल करेंगे इससे क्या हो सकता है, ड्राइवर की तवज्जो हट सकती है, ठीक है। रिचेर का लिखें, तलाश करना या देखना, सब लिखें।
कमांड ही बोलते हैं, कमांड करना, इस्तेमाल करना। रात ही बोलते हैं रेडियो को। आलते आपा रे की कोई और चीजें। इलेक्ट्रॉनिक ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। सॉलन 5 का la discussione del conducente non determinata का ज़ाहिर नहीं होगा, तवज्जो ज़ाहिर नहीं होगी, जो तवज्जो हटती है कैसे, क्या ज़ाहिर नहीं होगा। उस वक्त ही चल रहा है कि मोबाइल के इस्तेमाल करने से ड्राइवर की तवज्जो नहीं हटेगी। पीछे हमने पढ़ा तवज्जो हटेगी, यहाँ पे क्या नॉन नहीं हटेगी तवज्जो। डिटरमिनात ज़ाहिर होना, उस वक्त ही चल रहा है कि मोबाइल के इस्तेमाल करने से ड्राइवर की तवज्जो नहीं हटेगी, गलत है। तवज्जो हट जाएगी, यहाँ पर समाज की नॉन, नॉन की वजह से सवाल गलत हो गया। मैं यहाँ पे लिखें दे तरमीनात लिखें ज़ाहिर होना। ऊज़ो मीन इस्तेमाल, कह रहा है मोबाइल के इस्तेमाल से तवज्जो हट नहीं हटेगी, गलत, तवज्जो हट जाएगी। सालन लास्ट करेगा ला डिस्टेंस दल कंद हो जाए कि ड्राइवर की तवज्जो हटना नॉन रिप्रेजेंटा का ज़ाहिर नहीं होगा, उन पेरिकुल का खतरा ज़ाहिर नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? थोड़ी सी हम तवज्जो हटाते हैं तो खतरा तो होता है ना। खतरा कौन सा हो सकता है? एक्सीडेंट का। क्या कोई भी खतरा ज़ाहिर नहीं होगा। से सी लिमिट है पोकी सेकंड, अगर चंद सेकंड के लिए, थोड़े सेकंड के लिए अगर आप जो तवज्जो हटाते हैं तो कह रहे इससे खतरा जाहिर नहीं होगा, खतरा जाहिर होगा। नॉन रिप्रेजेंटा है जाहिर ना होना। पैरी को लेकिन खतरा, और पो की सेकंड बोलते हैं चंद सेकंड। पेरिकोला मीन खतरा, पो की सेकंड चंद सेकंड है, थोड़े सेकंड। ये जी 12वां चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। तो जो नेक्स्ट कल इंशाल्लाह ये इसका टेस्ट होगा, कल लाजमी इसका टेस्ट होगा। और इसकी तैयारी आप सबने सही करनी है। तो किसी ने कुछ सवाल गुलफाज में नहीं पूछना, पूछ सकते हैं जी।